अगर वैसे ही कहते हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि रक्षा देंगे हम, और वैसे ही कहते हैं हम शिक्षा देंगे। जिन्हें रक्षा चलाना है वो तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, जिन्हें शिक्षा चाहिए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आएंगे। अगर मुल्ला थे तो दाढ़ी कब कटवाए, किसके सामने कटवाए दाढ़ी? आपके साथ करते थे। तो एक ढकोसला है भाई, ये तो एक ढकोसला है। हमारे साथ मर्द मुजाहिद आते हैं, यहाँ पर जुनूनी लोगों की जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर नचनियों का नाच देखना है ना तो समाजवादी पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहे? जो हमारे 9 मंत्रालय से आजम खान जेल में पहुंच गए, अच्छी बात है, आपने पहुंचा दिया जेल में। उसी के जो सरदार है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो जेल में क्यों नहीं गए? उनकी सरकार में उनका मंत्री घोटाले कर रहा है, वो जेल में जा सकते हैं, तो अखिलेश यादव जेल में क्यों नहीं जा सकते? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद सिकोहाबाद में पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जी एक बात बताइए, आप लोग पहले तो सपा के साथ थे, तो मुस्लिम यादव यहाँ भी साथ हो गए, तो सपा के साथ मिल जाइए ना। देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 6.5% यादव उत्तर प्रदेश में था, 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जहाँ जो मुसलमान परेशान हाल है उनको रोजगार मुहैया कराएंगे, स्कूल एजुकेशन में बढ़ाएंगे। सर रिक्शा की बात तो कर रहे, रिक्शा तो दे रहे हैं ना सर? किसको? तो रिक्शा जो दे रहे हैं, तो वो रिक्शा हमारे लिए क्या बहुत उपहार की चीज है, उपहार की चीज है। हमारे बच्चे IAS नहीं बन सकते, हमारे बच्चों के अंदर वो ताकत नहीं है कि हम IPS बन जाएं, हमारे बच्चों के अंदर ताकत नहीं है। बेरोजगार जो है उनको रिक्शा दे रहे थे, क्या दिक्कत? सर मतलब आप लोग तल्ले से तो अच्छा है ना सर। हम तो इसका मतलब तो ये है सर, एक मिशन पर काम कर रहे हैं आप RSS के, कि एक विशेष समुदाय के लोगों को केवल ई रिक्शा देने का काम किया जाएगा, उनको नौकरी देने का काम नहीं किया जाएगा, उनको SDM बनाने का। ऐसा तो नहीं कहा कि सर उन्होंने कहा कि एक रिक्शा देंगे उनको, ई रिक्शा किनको देंगे? पकौड़ा तलने से तो अच्छा है रिक्शा चलाना ना। देखिए, पकौड़ा तलने से अच्छा है, पकौड़ा व्यापार है, बिजनेस है, वो छोटा है। लेकिन रिक्शा तो एक मजदूरी पे आता है ना। हम कलम चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, वो हमें कहाँ मिल रहा है? सर सच में नहीं मिल रहा रोजगार। कहाँ मिल रहा है? अगर मिलता तो रिक्शा क्यों देते? अगर रोजगार मिलता मुसलमानों को तो रिक्शा क्यों देते? फिर तो कहते हैं कि मुसलमानों को हम जो है IAS की जो है पोस्टिंग पे भेजेंगे। दोनों मंत्रालय मिल गया मुसलमान आजम खान को, और क्या चाहिए समाजवादी पार्टी से आपको? बड़े आजम खान साहब जेल में, तो बड़े आजम खान साहब मुस्लिम बनाया, एक आजम खान मुस्लिम लीडर बन के आए, जब वो उरूज पे आए जेल में भेज दिए। अब लेके आए वो एक और लेके आए। साथ क्यों नहीं दे रहे? मंत्रालय नहीं चाहिए, भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। आज आजम खान साहब कहाँ हैं? कहाँ है आज आजम खान साहब? उनके ऊपर आरोप है घोटाला किए। कौन सा घोटाला? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। घोटाला किसने नहीं किए? मुख्यमंत्री कहाँ है? घोटाला किसने नहीं? मुख्यमंत्री कहाँ है? जो हमारे 9 मंत्रालय से आजम खान जेल में पहुंच गए, अच्छी बात है, आपने पहुंचा दिया जेल में। उसी के जो सरदार है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो जेल में क्यों नहीं गए? उनकी सरकार में उनका मंत्री घोटाले कर रहा है, वो जेल में जा सकते हैं, तो अखिलेश यादव जेल में क्यों नहीं जा सकते? आपका नहीं। और एक मिनट, आय से अधिक संपत्ति का मामला किस पर दर्ज हुआ? आय से अधिक संपत्ति का मामला अखिलेश यादव उनके परिवार पर दर्ज हुआ, लेकिन उस परिवार को क्लीन चिट देने का काम किसने किया? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप? अखिलेश यादव बात खुली हुई है सर। भाजपा की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जी। पहले यादव जी के चेलों पे 100 200 पेट्रोल पंप है। एक मिनट, राम गोपाल यादव जी के चेलों पे 200 पेट्रोल पंप है, वो घोटाला नहीं कर रहे। और रामपुर में उन्होंने एक शिक्षा का इदारा, तालीमी इदारा बना के दिया, यूनिवर्सिटी, वो घोटाला है। क्या मुकदमे लगाए गए? किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरीके के मुकदमों में अखिलेश यादव, तुम अगर आजम खान साहब को नहीं छोड़ा सकते तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज की तुम बिल्कुल भी संरक्षण नहीं कर सकते। जेल में है, अगर ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जेल में होते तो जितने हम समाजवादी पार्टी के नाम निहाद नेता बने घूमते हैं सफेद कुर्ते में, ये कहाँ जाते? जिस प्रकार से आजम खान जेल में बैठा रखा है इन लोगों ने, किसी की कोई आवाज नहीं है, ना कोई धरना है, ना सड़क पर कोई प्रदर्शन है। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव मंच से कभी आजम खान के लिए नहीं बोलते। अगर मंच से ओवैसी साहब
साहब बोलेंगे, ओवैसी साहब के साथ साथ हम भी बोलेंगे आजम खान के लिए, क्योंकि हमें दर्द है अपने आदमी का कि तुमने हमारे आदमी के साथ कितना अन्याय किया है। आपके पास आएंगे, एक बात बताइए चाचा, मुल्ला मुलायम के साथ क्यों छोड़ दिया? मौलाना आप भी है। मुल्ला मुलायम कभी नहीं है हमारे लिए, जिसके लिए है बीजेपी की बी टीम अखिलेश यादव और निकट मुलायम सिंह यादव के बयान की मैं अपनी जिंदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं ना, विकास का काम कर रहे हैं। और निकट क्या नाम है, राष्ट्रपति चुनाव में खुल के समाजवादी ने बीजेपी को सपोर्ट करा, 3 तलाक के मामले में खुल के बीजेपी को सपोर्ट करा मुलायम सिंह यादव ने। आप कौन कौन से बयान हम सबूत के साथ बोल रहे हैं? वो तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है दरी बिछाने वाले हैं। आपको नहीं मालूम, आप मीडिया हैं, आपको नहीं मालूम उनके बयान कि उन्होंने हमेशा बीजेपी का इस बार समाजवादी पार्टी के हर नेता को दरी भिजवाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। पार्टी सिमट जाएगी, खत्म समाजवादी जैसे ठीक है अहम सवाल है सर। जिस तरह से लगातार से समाजवादी पार्टी जो है यादव के वोट की बात करती है, लेकिन मुस्लिम समाज में सर 72 जगह बटे हुए हैं सब, कोई समाजवादी को दे रहा है, कोई बहुजन को दे रहा है, तो फिर कैसे आएंगे, कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए हम जो जीतेंगे वो ओवैसी साहब का जो चेहरा है ना, वो जो बढ़ते थे लोग, जो बांटने आते थे ठेकेदार, सबसे पहले नुकसान ठेकेदारों का हुआ है। और अब मुसलमान जो है ना, और साथ में उसके दलित, अगर मुसलमान की बात की जाए तो मुसलमान ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेइंतहा जुड़ चुका है। नहीं, काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, दरी बिछाने वाले लोग हैं, बिरयानी वाले लोग चले गए ओवैसी के साथ। मैं बता दूं आपको, हमारे साथ मर्द मुजाहिद आते हैं, यहाँ पर जुनूनी लोगों की जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर नचनियों का नाच देखना है ना, तो वो समाजवादी पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? बोले नचनियों का नाच देखना समाज। बिल्कुल मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, मुलायम अखिलेश यादव के नाम है मुख्यमंत्री थे, और नंगा नाच चल रहा था सैफई में। आप बताइए, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड कहेंगे चाचा, बताइए, कह रहे हैं कि नाच देख रहे हैं वो लोग। नहीं, कोई गलत थोड़ी कह रहा है। मुजफ्फरनगर में हमारा कत्लेआम हो रहा था, और वहाँ बैठ के जो है वो आती है ना मुंबई से, उनका एम.वाई. फैक्टर को अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा महिला और युवा मुस्लिम नहीं, मंच पे से मुस्लिम नहीं, यहाँ कोई आलिम नहीं। अगर आप अखिलेश यादव मेरी अगर इस चैनल के माध्यम से तुम तक आवाज पहुंचे, तो मुसलमानों से अगर इतनी नफरत करते हो कि मंचों से धक्के दिलवाओगे, तो एक बार मंच से कह दो कि तुम्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कहो मुस्लिम का कह तो रहे हो कि मुस्लिम यादव साथ साथ है, कहाँ मंच पे देखा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल, जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो किसी बीजेपी के लीडर ने एक बात कही थी उनके बारे में, वो ट्विटर पुत्र हैं। किसी लीडर ने कहा था, किसी लीडर ने कहा, मुल्ला मुलायम के पुत्र है वो सर, मुल्ला जी का साथ आप लोग छोड़ दिए। सुन लीजिए दाढ़ी कब कटवा दी है? आप, हम बता दें आपको, दाढ़ी कब कटवा दी है? बाबरी मस्जिद अगर मुल्ला थे तो दाढ़ी कब कटवाए? किसके सामने कटवाए दाढ़ी? तार आपके साथ करते थे। तार तो एक ढकोसला है भाई, ये तो एक ढकोसला है। अफसोस है, यही तो अफसोस है। अफसोस इसी बात का तो है कि 70 साल में बगैर बुलाए आए, बगैर बुलाए हमारे खजूर खाए, बगैर बुलाए हमारे क्या कहते हैं सेवइयां खाई, और हम ही को चूना लगाया 70 साल में। चूना लगा? 9 मंत्रालय आजम खान को मिला। तो 9 मंत्रालय आजम खान के 9 मंत्रालय अखिलेश यादव ले लें और चीफ मिनिस्टर आजम खान को बना देते। तो मतलब लड़ाई जो है चीफ मिनिस्टर की है, भागीदारी की। देखिए उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, और 20% मुसलमान यानी एक समंदर, और चाहे वो यादव समाज हो या फिर चौहान समाज हो, ये जितने समाज हैं जिनसे अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, वो एक क्या कहते हैं गंगा जमुना एक नदी की मानिंद हैं। समंदर कभी नदियों में नहीं गिरता, लेकिन कुछ दलालों ने, कुछ क्या कहते हैं नाम नेहाद हमारे जो अपने आप पे कोई कहते थे कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो बहकावे में आकर उन लोगों की बहकावे में आकर उन्होंने कुछ दिन के लिए समंदर को
वहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आपको रोकेंगे, एक बात बताइए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को वैसे आगे भड़का दिया है, आप लोग तो समाजवादी के साथ थे ना पहले। अगर ओवैसी भड़का दिए हैं, अगर ओवैसी ये कहते हैं कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ओवैसी ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 मुझे हर हिंदुस्तानी को बराबर बोलने की आज़ादी देता है, अगर ओवैसी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान हर मजहब वाले मानने वाले को बराबर की आज़ादी अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देता है, तो क्या ये भड़काऊ है? अगर वैसे ही कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि रक्षा देंगे हम, और वैसे ही कहते हैं हम शिक्षा देंगे, जिन्हें रक्षा चलाना है वो तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, जिन्हें शिक्षा चाहिए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आएंगे। ये तमाम लोग हमारे साथ सिकोहाबाद से जुड़े हुए थे। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से या अनुज यादव जो है प्रत्याशी हैं। अब चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से कहा जाता है YM समीकरण, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था, उनको कहा जाता है मुल्ला मुलायम। अखिलेश यादव भी मुसलमान और यादव की राजनीति करते हैं, तो असुद्दीन ओवैसी का जो है इस बार देखना होगा पलड़ा भारी हो रहा है या नहीं, क्योंकि अनुज यादव जैसे लोग जो है MIM के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुस्लिम यादव जो समीकरण था मुलायम सिंह का, वही समीकरण यहाँ असुद्दीन ओवैसी को भी देखने को मिल रहा है। अब चुनाव नज़दीक है, जनता फैसला करेगी कि योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर कोई और सत्ता में आएगा, ये तो समय बताएगा। R24 के लिए सिकोहाबाद से मैं राशिद कमाल।